हेलो दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं ओबिटो मादरा कैसे बना। तो देखिए, एंजॉय करिए। योगे उतना ज्यादा समझोगे तकलीफ और बेबसी। इस दुनिया में जहाँ जहाँ तुम्हें रोशनी देखने को मिलेगी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वो हासिल कर सकते हो और तो और वहां लोग भी जिंदा हो सकते हैं। रीन, चलो फिर से। दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। उम्मीद है तुम्हें किसी ने देखा नहीं होगा। अब भी अपने पुराने साथी के प्रति वफादारी महसूस हुई। इस दुनिया में हम जो दुनिया बनाएंगे उसमें ककाशी होगा और रीन भी। आंख में देखो। फिलहाल ये कोरे कागज की तरह खाली है, मगर मैं इसमें जो चाहूं बना सकता हूं, बिल्कुल इस तरह। इस जुत्सु की कोई हद नहीं। हम अपनी आंखों के बजाय चांद के इस्तेमाल से सपनों की एक नई बीस्ट तब बने जब उसने 10 टेल्स की शक्ति को बांट दिया था। सबूत है कि यह कहानी सच है? बिल्कुल है। जब मैं बुढ़ापे की वजह से खत्म होने लगा, तब गत ही उसकी वजह से मेरा एक खास सील खुल गया। तरह से देखा जाए तो ये नकली इंसान हाशिरामा के क्लोन्स ही हैं। बिना उचीहा और सेंजू दोनों के पावर्स के रेनेगान को नहीं जगाया जा सकता। हिस्से में सेंजू सेल्स लगे हुए हैं, लेकिन एक दिन तुम स्टैचू को कंट्रोल कर पाओगे। हे, क्या तुम उन्हें देख रहे हो? नागाटो सेंजू क्लैन से है। पहले हमें नागाटो का दिल जीतकर उसे अपनी तरफ कर लेना है, फिर मैं सीधे उसके पास जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा उचीहा का फॉरबिडन जुत्सु। इसने अपनी इच्छा इम्प्लांट कर दी है। स्टाइल से बने इन लोगों को अपने सिपाहियों की तरह इस्तेमाल करो। जब तक मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हो जाता, लाओगे। मैं हूं मादरा उचीहा। मादारा उचीहा का नाम अपना बताने का मतलब या तो तुम कोई अपराधी हो या बिल्कुल ना समझ। गान चाहिए। इसका मतलब तुम मेरी आंखों के बारे में जानते हो? तुम सेज ऑफ द सिक्स पैथ्स के पुनर्जन्म हो। जिस बड़े नेशंस के विलेजेस को तरक्की और खुशहाली नसीब होती है, आंख इस जगह पर जागृत हुई है। रहेंगे तब तक हारने वाले भी जरूर होंगे। वो संबंध और रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ विजेता हो और शांति और प्यार देने को तैयार हो, तो मैं तुम सबको सिखा सकता हूँ। रेनेगान की असली ताकत हासिल कर लोगे, तुम अपनी खुद की दुनिया को हकीकत में बदल पाओगे। नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमें सिर्फ यूज करना चाहते हो। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। एक दूसरे का दर्द समझकर। चलो चले कोनान, नागाटो, हमारे पास वापस आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं यहाँ रोजाना इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेडबैंड पहनते हैं, पर उनमें से एक नहीं है। लेकिन हांजो की तरह ही हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस शिनोबी दुनिया में शांति ला पाएंगे। पता नहीं कहां से आए और इस विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। हम तीनों शिनोबी हैं जिन्होंने अपने विलेज इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमें हांजो के तरीकों पर भरोसा नहीं रहा। आंखों में जोश देखा तो मुझ में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी। जिराया सेंसे, तुम फिर से वही कर रहे हो। हमेशा इतना उदास रहना जरूरी है क्या ककाशी? रुको, तुम यहाँ आ ही गए हो तो जो भी तुम्हारे मन में है वो कह दो। लेकिन पता है, लोगों को रोजाना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, भले कोई काम की बात ना हो। हम इंसान इसी किस्म के प्राणी हैं। तो बताओ क्या चल रहा है?
तीनों, हाँ। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लिया है, क्यों? ये दूसरों के बारे में जानना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। उसके दिमाग में बस वही बात चलती रहती है। मैं एक दिन बहुत ताकतवर बनने वाला हूँ। कोनान एक ऐसी लड़की है जो कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाती। वो अपने मन की बातें दूसरों से छिपाती है। नागाटो की बात करें तो इस भगोड़े शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। ना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। दर्द झेलना हमें समझदार बनने में मदद करता है। मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। गटू जो है, मेरे हिसाब से वो ऐसा नौजवान है जो मेरी नॉवेल्स में से एक का हीरो बन सकता है। ऐसा है, जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम एक बार उसको दोबारा मिलने की उम्मीद तो है। इस सारी रिक्वेस्ट आ रही है, पता नहीं हम इन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। कर देंगे। जिन्हें भी हमारी जरूरत है हम उन सबको बचाएंगे। हांजो इस दुनिया में पीस लाने के लिए लड़ाई के जरिए बाकी शिनोबी की खातिर मिसाल बन रहा है। हमारे विलेज के शिनोबी को वो पसंद है। मैं ऐसे एक ग्रुप से सहमत हूँ जो बिना हिंसा के मामलों को सुलझाता है। इस अफवाहों के मुताबिक वो हिडन लीफ के जिराया के स्टूडेंट्स हैं। जिराया? तुम हांजो से लड़ने के बाद जिराया 3 साल तक उन वॉर ऑर्फन्स को निंजुत्सु सिखाने के लिए वहीं रुक गया था। तो ये उस छिछोरे आदमी के चेले हैं। सीमा के पास वाले इलाके का बहुत बुरा हाल। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो इस विलेज में पीस लाने का काम कर रही है। हमने सुना इस इलाके पर हमला हुआ था। मैंने तो सुना था हिडन स्टोन और लीफ समझौता करने के लिए बात कर रहे हैं। ये मुझे कैसे पता होगा? डरे बैठे रहे ताकि वो आकर हमें मिटा दें। हम हिडन स्टोन के पास जाकर उनसे बात करेंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो स्टोन और लीफ के बीच पीस की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मामला चाहे जो भी हो, हमें इसे जल्दी सुलझाना होगा। क्या ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं है? अब हम क्या करें याहिको? हमारा मकसद है किसी भी कीमत पर समझौता करना। याहिको, कोनान, नहीं। फिलहाल हमें लौटना होगा। अच्छा, तो वो था रेनेगान का पावर, क्यों? काफी डरावना पावर था। डांजो, हाँ? मतलब इन सब के पीछे हिडन लीफ है। मेरे साथ जिराया सेंसे थे। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने मुझे निंजुत्सु इसीलिए सिखाया था ताकि मैं इस पावर को काबू में रख सकूं। लेकिन याहिको और मैं तो हूं ना। कोनान, वो याहिको है जो सबको शांति का रास्ता दिखाएगा। असल में ये सब उसी की इच्छा है। ये सब कैसे हुआ? लड़ाई खत्म करने की बात करने जा रहे थे, लेकिन हमने पहचान लिया कि ये तुम्हारे क्लैन के लोग हैं और पूरा यकीन है कि वो अकात्सुकी थे और विलेज में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैं ऐसा लगता है तुमने उन्हें कुछ ज्यादा ही मनमानी करने दी है, क्योंकि तुम्हारे आदर्श बहुत ऊंचे हैं, इसलिए तुम दिखावा समझ नहीं पाते हो। अगर जल्दी ही उनका कुछ नहीं किया तो वो इस विलेज पर कब्जा कर लेंगे। ये होता, यही हकीकत है और बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे। रास्ता है इन्फिनिट सुकुयोमी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।